आज की क्लास में हम यूथ का 150वां पेज संख्या और क्वेश्चन नंबर पहला है पढ़ाने चल रहे हैं। माध्यम एवं प्रविधियाँ। माध्यम एवं प्रविधियों का जो मतलब होता है वो होता है टेक्निक से, रंगांकन की टेक्निक या धरातल। जब रंगांकन की टेक्निक करेंगे तो किसी न किसी धरातल पे करना होगा और उस विधि को किसमें फॉलो करते हैं। तो ये तीनों मिलके माध्यम एवं प्रविधियाँ बनता है, मीडियम एवं विधि। तो पहला प्रश्न है, तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है। आधार का मतलब क्या होता है? धरातल। धरातल का मतलब टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब वयन, वयन का मतलब गठन, गठन का मतलब पोत, कुछ भी कहे। तो तैल जैसे ये कह दे कि कंपनी शैली के चित्रकारों ने किस प्रकार के आधार का प्रयोग अपने चित्रों में किया था। तो आधार का मतलब यहाँ क्या हुआ? धरातल हुआ। तो जल रंग में कौन सा आधार होता है? कागज, कागज है। वैसे जनरली जल रंग हो, चाहे ऑयल कलर हो, चाहे टेम्परा हो, कोई भी कलर हो, सभी धरातलों पर यूज़ किया जाता है, सभी धरातलों पर। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल धरातल होता है। जैसे आपकी लाइफ में बहुत से आपके दोस्त होंगे, लेकिन कोई एक बहुत स्पेशल दोस्त होगा, ऐसे ही इसमें भी है। ये दोस्त ही हैं, धरातल जो माध्यम है, विधियाँ हैं, उनके दोस्त ही हैं ये। तो तैल चित्रण के लिए कैनवस, काष्ठ फलक, बोर्ड, कांच, दीवार, छत, सब धरातल है। लेकिन अगर कोई स्पेशली धरातल है तो वो क्या है? कैनवस है, कपड़ा। कपड़े को ही कैनवस कहा जाता है। और इसी को अगर हम और हिंदी में जाते हैं तो पट चित्रण बोलते हैं। पट चित्रण, कपड़े पर चित्रकारी। तो कपड़े पर चित्रकारी का पहला प्रमाण किस गुफा से या किस स्कूल से प्राप्त होता है? पाल शैली से। पहली बार पट चित्रकला पाल शैली में बनी थी। इसकी पहले सब भित्ति जैन किसने लगाया? अंबिका यादव जैन क्यों लगाया? पाल में क्या कपड़ा नहीं है, पट नहीं है? पाल शैली में पहली बार लघु चित्रण की शुरुआत हुई थी। लघु मीन्स छोटे। तो कागज की शुरुआत भले ही जैन लगाएंगे, लेकिन कपड़े पर चित्र बने कब बने? पाल शैली में। कपड़े पर चित्र बने कब बने? 8वीं शताब्दी में। मान लो जैसे जैन जैसे कागज का पूछता है ना, कागज पर चित्र बने कब? 14वीं शताब्दी में। वैसे ही पट पर चित्र कब बने? 8वीं शताब्दी में पहली बार। तो कैनवस, काष्ठ फलक, बोर्ड, सभी पर चित्रकारी की जा सकती है तैल रंग में। लेकिन अगर एक स्पेशली होगा तो कैनवस। कैनवस मीन्स होता है कपड़ा, कपड़ा मीन्स होता है पट। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है क्या? वार्निश, गोंद, फेविकोल या उपरोक्त किसी की नहीं? तो किसी की नहीं आवश्यकता होती है। एक्रेलिक में किसी की आवश्यकता नहीं है। और लगाने की, जैसे फेविकोल लगाने की आवश्यकता, या वार्निश, वार्निश कहाँ लगेगा? ऑयल कलर में, तैल रंग में वार्निश का यूज़ होगा। अब यहाँ पे ये कह दे कि तैल रंगों से बने चित्र पर लगाने की आवश्यकता होती है क्या? वार्निश। और वार्निश लगेगा कहाँ? कपड़े पर। कपड़े पर जो पहले प्राइमिंग की जाएगी, जो पर्सन होता है, सूती कपड़ा होता है, उसमें छेद होता है। आप लोग देखते होंगे जब आप वॉश करते हैं पानी से तो वो मोटा हो जाता है कपड़ा। वो जो बीच में रेसेस होते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं
तो वो पट जो सूत होता है वो मोटा हो जाता है और अपने आप कपड़ा गफ हो जाता है। तो इसीलिए ये लगा देने से एकदम पूरी जो छेद छेद बिंदु बिंदु रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी? तो 1662 में ग्रेफाइट पेंसिल हो या पेंसिल हो, दोनों बातें एक ही हैं। आधुनिक पेंसिल और पेंसिल अलग है। तो लेड पेंसिल जो है वो कब बनी थी? लेड, हाँ ना, लेड पेंसिल कब बनी थी? कितने में? लेड पेंसिल, लेड मीन्स क्या है? आधुनिक लेड पेंसिल 1795 में, 1795 में लेड वाली पेंसिल बनी। सही है, हम देखना चाहते थे। और कोई बता सकता है? हाँ, जो कॉन्टे ने, NJ कॉन्टे ने बनाई थी, वही वाली पेंसिल। फिर ग्रेफाइट पेंसिल का मतलब सभी ग्रेफाइट है, जो अंदर कालापन है वो ग्रेफाइट ही है या कार्बन है। पहले ग्रेफाइट है फिर कार्बन है। तो लेड पेंसिल या आधुनिक पेंसिल सन 1795 में बनी और इसके जो बनाने वाले थे वो NJ कॉन्टे थे। और ये पेंसिल से एक प्रश्न आता जरूर है, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश, अब देखिए धरातल ब्रश और क्या यूज होगा क्या नहीं होगा, इतना यहाँ पढ़ना है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था तैल रंग के लिए कितने आधार का प्रयोग होता है, तो आधार पे हम ब्रश चलाएंगे तो ब्रश का भी यूज होगा। जैसे तैल में कौन कौन से ब्रश लगते हैं, जैसे जल रंग में कौन कौन से लगते हैं, टेम्परा में कौन सा लगता है, एक्रेलिक में कौन सा लगता है, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं, कौन से होते हैं? ब्रिशल, सेबल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लगभग सभी ब्रश का यूज आप देखते नहीं हैं, कोई भी ब्रश आप उठा के काम कर लेते हैं, कोई भी ब्रश। लेकिन एक स्पेशली आर्टिस्ट कोई भी ब्रश यूज नहीं करता। हम लोग सब ब्रश यूज कर लेते हैं, हमें नहीं पता इसलिए। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है, जो मास्टर होता है, उसमें वो कोई एक ब्रश यूज करता है, कोई एक धरातल यूज करता है। तो तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश कौन से हैं? हैं तो दोनों, ब्रिशल भी है और सेबल भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग कौन से ब्रश का इस्तेमाल करते हैं? ब्रिशल। सेबल कहाँ जाएगा? सेबल चला जाएगा जल रंग में। ब्रिसल ब्रश का यूज, हॉग हेयर का यूज, हाँ उसी को ब्रिसल, हॉग हेयर, ब्रिसल ब्रश का यूज। अगर एक कोई लगाना, मान लीजिए ऑप्शन में सी में कोई और दे दिया, सी में दे दिया मान लीजिए चपटा ब्रश, गोल ब्रश, कुछ भी दे दिया और इसमें हमें एक यूज़ करना है आंसर में, तो हम क्या करेंगे? ब्रिसल ब्रश का। तैल के लिए ब्रिसल ब्रश का यूज़ करेंगे। बाकी दोनों हैं, सेबल भी है और ब्रिसल भी है, तब ए हो जाएगा इसका उत्तर। थोड़ा सा इसको डीप में समझना पड़ेगा। ऑप्शंस चेंज भी हो सकते हैं, प्रश्न वही हो सकता है, ऑप्शन चेंज हो गया। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? तो जल रंग के 2 प्रकार हैं प्रयोग की दृष्टि से। और ऑयल कलर के कितने प्रकार हैं? ऑयल कलर के कितने प्रकार हैं प्रयोग की दृष्टि से? एक ही, सिंगल ऑयल है। एक्रेलिक के कितने प्रकार हैं? 2। एक्रेलिक के जल और तेल दोनों हैं। हाँ, एक्रेलिक में तेल को भी यूज़ किया जा सकता है और वाटर को भी यूज़ किया जा सकता है। तो एक्रेलिक में 2, जल में 2, तेल में 1, सिंगल। ऐसे दिमाग में प्रश्न ले आइए। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? तो 2, तेल में 1, एक्रेलिक में 2,
टेम्परा भी एक ही सिंगल टेम्परा। पैलेट का प्रयोग, अच्छा ये जो दो प्रकार के रंगों का प्रयोग जल रंग में हो रहा है, वो जल रंग एक ही है लेकिन उसकी विधि अलग अलग है। और एक विधि क्या करती है कि ट्रांसपेरेंट बनाती है चित्र को, और एक विधि नॉन ट्रांसपेरेंट बनाती है। जिससे कुछ विधियां ऐसी हैं जैसे वॉस है, अलाप्राइमा है, जल रंग है, ये सब आर पार देखा जा सकता है। लेकिन स्टिपलिंग है, स्कम्बलिंग है, ये सब नहीं देखा जा सकता, ये मोटा सघन है। पैलेट का प्रयोग किया जाता है जब हम कोई रंगांकन करते हैं, कोई भी करें तो उसकी सबकी विधियां हैं, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग होता है। किसी में जैसे तैल कलर है, तैल कलर को हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जल रंग को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तैल रंग में बड़े बड़े स्टैंड लगते हैं, बड़े बड़े पैलेट्स लगते हैं, इसलिए। और नहीं तो जल रंग की बात अगर करें तो जल रंग आसान है, इसको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक स्टैंड चाहिए जिसे ईजल बोलते हैं, एक पैलेट चाहिए। इन दोनों का प्रयोग करके हेलो